आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:16 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। जिले में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। जिले की नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। अब गंगा भी कटाव करने लगी है, जबकि काढ़ागोला गंगा में भी के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। इन सारी नदियों के जलस्तर में किस प्रकार वृद्धि हो रही है वो हम आपको दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 1,09,84,798 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 5,24,039 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर देश की बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में 6,27,168 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 18,225 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर ठीक हो चुके लोगों की बात करें तो 3,79,902 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक बिहार में 10,682 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 78 की मौत हो चुकी है, जबकि 7,994 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो 350 हो गई है। जिले में 2 की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। 248 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 100 भी कोरोना से है। लगातार जो कोरोना संक्रमितों की आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें 24 घंटे में 18,000 से भी ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो 6,27,000 को पार कर चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना भी अपने पांव पसारता जा रहा है। जिले में भी बड़ा वर्ग है वो अब कोरोना की चपेट में आता जा रहा है। सदर अस्पताल, DRM बिल्डिंग, रेलवे अस्पताल, इन सभी स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और मास्क लगाकर ही घर से निकले। एक तो कोरोना कहर और ऊपर से बाढ़ की दस्तक। बाढ़ ने जिले की कई प्रखंडों में दस्तक दे दी है। नदियों के समीप जो सटे गांव थे वहां पर जो कटाव है वो शुरू हो चुका है। बाढ़ का पानी लोगों को घरों में अब घुसने लगा है, जिसके कारण जो लोग हैं अब परेशान हो चुके हैं। लोगों के अंदर 2017 में आई बाढ़ को लेकर वो दहशत जो है अब उत्पन्न होने लगी है। वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं कि कब नदी कट जाए और कब उनका घर जल में विलीन हो जाए। इसी बीच हमारे संवाददाता अजय निकले हैं जायजा लेने के लिए और पहुंचे हैं काढ़ागोला गंगा घाट पर। चलिए देखते हैं वहां के जलस्तर में किस प्रकार वृद्धि हुई है। कुर्सेला ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जलस्तर में जो वृद्धि है वो लगातार हो रही है। हमारे संवाददाता अजय कुमार निकले हैं जायजा लेने के लिए और लगातार हम जिले की विभिन्न नदियों का जायजा ले रहे हैं। जलस्तर जो है किस प्रकार उसमें वृद्धि हो रही है वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुर्सेला में जो गंगा है वो किस प्रकार उफान मार रही है। जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जो करंट है जलस्तर में वो अब बढ़ता जा रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं जलस्तर में वृद्धि किस प्रकार हुई है पिछले 2-4 दिनों के दौरान। लगातार हम आपको जिले के महानंदा, गंगा, कोसी सभी स्थानों का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। किस प्रकार नदियों के जलस्तर में जो वृद्धि है वो दिखा रहे हैं और अभी सीधी तस्वीरें हम आपको कुर्सेला से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जलस्तर बढ़ने के कारण जो कटाव है वो शुरू हो चुका है। आसपास बसे जो गांव है वो वहाँ के निवासी है वो परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय कुमार। अजय, लगातार जो बाढ़ का पानी है वो गांव में प्रवेश कर रहा है और अब कुर्सेला में जो जलस्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। जी मना, जब से मतलब कोरोना का ये कहर मतलब शुरू हुआ था उस समय से लोग कोरोना के बीच मतलब जूझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मतलब बाढ़ का टाइम या बारिश अपना रफ्तार पकड़ ली है, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मतलब ग्रामीण हो या बाजारवासी हो या फिर गंगा या कोसी किनार रहने वाले लोग अब एक बार फिर दहशत में आ गए हैं।
कि अब किस तरह से सामना किया जाए। वहीं दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, दूसरे तरफ बाढ़ से। अब कुर्सेला का हम आपको ताजा तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो कि इतना भयावह प्रतिदिन मतलब पानी का हिस्सा जो बढ़ता जा रहा है, बेहद बढ़ता जा रहा है। उस तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जो किसान है जिनका परवल था, वो परवल पूरी तरह वो डूब चुका है, और इसी का फायदा उठाते हुए समझिए लोकल स्थानीय जो सकते हैं वो जबरन परवल को लूट लेना, परवल पर लदा नाव पे लदा परवल को हाईजेक करके दूसरे स्थान पे उतार के मंडी और मार्केट में ले जाना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतलब किसान परेशान है, और किसान को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। अजय, कल हमने मनिहारी गंगा की तस्वीर दिखाई थी, अब मनिहारी गंगा भी है कटाव करने लगी है। जो आसपास के इलाके हैं वहां पे कटाव शुरू हो चुका है। बहुत ऐसे स्थान है जहां पर गंगा धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है, और कुर्सेला की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुर्सेला की बात करें तो क्या कुर्सेला में भी कटाव शुरू हो चुका है? जी, कुर्सेला में जो मेन आपका रेलवे और NH-21 का जो मेन पुल है, उसके दोनों साइड जिस तरह से कटाव तेज रफ्तार में हो रहा है, आपको समझना बहुत मुश्किल होगा कि अब सरकार इसको या फिर जिला प्रशासन इसको किस तरह से देखती है और किस तरह से बना पाएगी। निचले स्थान वाले लोग जो है मतलब कुर्सेला पुल के इर्द गिर्द सैकड़ों या मतलब सैकड़ों के तादाद में भैंस है या गाय है, उसको लेके ऊंचा स्थान तलाश रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भीषण कटाव हो रहा है कोसी में, से आप प्रतीत होता है सरकार इसमें विफल है, जिला प्रशासन। और जब मैंने फ्लड कंट्रोल से इसकी जानकारी लेना चाहा तो वो लोग साफ तौर से बोलने से बच निकले। उनका कहना हुआ कि ऊपर से ही आदेश है कि हम लोगों को किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देना। अजय, 2017 में भी ऐसे प्रलयकारी बाढ़ आई थी, रातों रात पानी लोगों के घरों में घुसा था, जिसके कारण लगभग 1000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और अब जैसे हालात दिख रहे हैं, समय से पूर्व ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बलरामपुर, बारसोई, कदवा, इन सारे जो इलाके हैं उनकी कई पंचायतें अब बाढ़ की चपेट में है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुर्सेला की जैसी तस्वीरें हैं, जल्दी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पानी भी, ये जलस्तर भी अब अपनी सीमा को तोड़कर आगे बढ़ेगा। जिलाधिकारी द्वारा साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि सभी जो बांध थे उसकी अच्छी तरीके से मरम्मती की जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और साफ तौर पर जिला प्रशासन की जो खामी है वो नजर आ रही है, क्योंकि कटाव शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी जो अधिकारी है वो सुधि लेने को तैयार नहीं है और ना ही घटनास्थल पर जा रहे हैं। तो अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीण अब किस दहशत में जी रहे हैं? जी, जैसे आपका कहना हुआ कि जिलाधिकारी का निर्देश, तो जिलाधिकारी या फिर बिहार के जो भी बड़े बड़े मंत्री जो 2017, 2016, 2018, 2019 इस समय बाढ़ होता है, बड़े बड़े मंत्री या फिर नीतीश कुमार से दौरा करते हैं। तो दौरा करने से नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, वो लोगों के नजदीक तो आ नहीं पाते हैं। रही सवाल जिस तरह प्लेन चल रहा है, जहाँ पे कटाव नहीं है वहाँ पे जोर शोर से काम हो रहा है। जो छोटे बड़े ठेकेदार हैं वो लूटपाट मचा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कटाव हो रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ना ही कोई काम हो रहा है, ना ही कोई बोरिया डाली जा रही है। और इसको देखते हुए वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्दबाजी अगर इससे काम नहीं हुई तो हो सकता है हम लोगों को मजबूरन सड़क से उतरना पड़ेगा। बाढ़ ने दस्तक दे दी है अजय जिले में, और जिस प्रकार से जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, जायजा नहीं लिया जा रहा है। और 1-2 दिन पूर्व ही जिलाधिकारी कदवा पहुंचे थे और वहां के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया, लेकिन अभी गंगा में कटाव शुरू हो चुका है और अब कुर्सेला में भी कटाव हो रहा है। तो इस क्षेत्र का जायजा लेने भी कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। क्या सभी पदाधिकारियों को इंतजार है उस वक्त का जब बाढ़ और भी अपना विकराल रूप दिखाएगी, तब वो जायजा लेने जाएंगे? जी मोना, सबसे बड़ा सवाल ये इसका है कि बाढ़ से पहले अभी कोरोना का कहर है, और बस दोनों को देखते हुए
अगर कोई भी आदमी, कोई भी रिपोर्टर अगर किसी अधिकारी के पास अगर पहुंचते हैं तो पहली सवाल तो वो मिलते नहीं है। अगर फोन से उनसे अगर बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि अभी हम लोग कोरोना में फंसे हुए हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि आप कोरोना में फंसे हुए हैं, तब तक तो बाढ़ अपना शहर मचा देती है। हजारों हजार घर जो है बेघर हो जाता है। जो गरीब हैं, जिनको खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, वो बाढ़ की स्थिति में रेलवे लाइन और बांध के किनारे अपना जीवन छोटे छोटे बच्चे के साथ गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में तो सरकार सिर्फ आशा और निराशा देके ही रह जाती है कि हाँ, जो बाढ़ प्रभावित है उनको मुआवजे के रूप में मिलेगा, लेकिन आज तक अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो मुआवजे के रूप में आज तक कुछ नहीं मिल पाया किसी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो बाढ़ जिले में दस्तक दे चुकी है। हमारे सभी संवाददाता लगातार आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। सभी नदियों के जो जलस्तर है उस पर हमारी नजर बनी हुई है और लगातार हम बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उनका जायजा कर सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप देख सके कि जिले के प्रखंडों में किस प्रकार बाढ़ तांडव मचा रही है। अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है उन लोगों के लिए जो लोग बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़ चुके हैं और सड़कों के किनारे रहने को मजबूर है। ज्यादा तौर पर अगर ऐसे क्षेत्रों की बात करें तो बारसोई सबसे प्रमुख ऐसा क्षेत्र है जहां के ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर पलायन करना पड़ा है। और हम आपको कुर्सेला की तस्वीरें दिखा रहे थे। जलस्तर में वृद्धि हो रही है, लगातार जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो तीव्र गति है उस गति से उसका जो वृद्धि है वो हो रही है और हमारे संवाददाता द्वारा लगातार इस पर नजर बनाई गई है। इसी बीच कोरोना की बात कर लेंगे। लगातार जो कोरोना है अपने पांव पसारता जा रहा है। जिले में 350 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद भी जिलेवासी लापरवाही बरत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो संबोधन किया गया था देशवासियों के लिए, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सभी लोग मास्क पहनना अनिवार्य करें। अपने घर से निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाए। जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए सड़कों पर दिखेगा उसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है जिले में, जिसके कारण अभी भी जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। आज जब सुबह सवेरे हमारे संवाददाता विनय झा सड़कों पर निकले तो कैसे थे हालात, किस प्रकार से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। वेरी गुड, सही है। हम आपको हवाई अड्डा चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ दुकानदार, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख रहा है। तस्वीरों में आपको बहुत ऐसे लोग दिख जाएंगे जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भी साफ तौर पर जिलेवासियों से आग्रह किया गया था कि कोरोना जिस प्रकार से प्रहार कर रहा है, अपने पांव पसार रहा है, आप सभी जिलेवासियों से आग्रह है कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और समय समय पर अपने हाथों को धोएं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जुर्माना वसूलने की भी बात कही गई थी स्थानीय प्रशासन द्वारा। जिस प्रकार से पहले ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना वसूला जाता था, उस प्रकार से मास्क नहीं लगाने पर भी जुर्माना वसूलने की बात कही गई थी। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा आग्रह किए जाने के बाद भी जिलेवासी लापरवाही बरत रहे हैं, अन्य शहरों की बात कर ले, अन्य राज्यों की बात कर ले, तो लोग सतर्क हो चुके हैं क्योंकि लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है और जिले में 350 का जो एक बड़ा आंकड़ा है वो पार हो चुका है। फिर भी जिलेवासी इतने लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? देखिए, मन कह सकते हैं कि विपदा और आपदा के समय संयम की परीक्षा होती है और इस संयम की परीक्षा के देने के लिए हर आदमी को जागरूक होना और समझना होगा कि सरकार या प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधन में इस बात का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस और मास्क को पहनना और समय समय पर अपने हाथ को धोना अनिवार्य है। इसे लोग अपने दिनचर्या में, लेकिन बाबत कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो नियमों का पालन करके नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो कि सबसे साफ साफ देखा जा रहा है। उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो लोग इन नियमों का पालन नहीं करना चाहते, इसके पीछे तो वजह ये है कि ये लोग जागरूक नहीं है।
और लगातार प्रशासन के लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अब समय है नर्सों का कहना है कि पहले हम कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के सारे सामान दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उन्हें पीपीई किट तक नहीं दी जा रही है। मरीज तो जैसे सुना, मरीज डॉक्टर को और सिस्टर को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो रोगी अपने से डर से वो लोग भागे। वो लोग खुद अपना, जब हम लोग को खुद का सेफ्टी उधर नहीं दे पा रहा है, तो उधर जो पेशेंट आता है डिलीवरी कराने के लिए, उन लोग को सेफ्टी इधर गारंटी नहीं है ना, तो पेशेंट खुद अपना निकल गया बाहर। इस पूरे कोरोना काल जो है लगभग 3 महीनों सरपंच साहब जो गाँव में मास्क पर साबुन का बंटवारा कर रहे हैं, उससे कार्य नहीं होगा। वो लोगों को जागरूक करना होगा कि जो चीज आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे अपने दिनचर्या में प्रयोग में लाएं, संक्रमण से आप बच सकें। इसको लेकर पंचायत स्तर की जो प्रतिनिधि है उनको आगे आना होगा और सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करके लोगों को जागरूक करना होगा। जी।
विनय, जब से कोरोना वायरस आया है तब से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पहले तो जब शुरुआत थी तो लोग बेहद जागरूक थे, मास्क का प्रयोग कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा था, समय समय पर अपने हाथों को धो रहे थे। लेकिन जब जिले में 350 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक भी हो चुके हैं और जिले में मौत भी हो चुकी है कोरोना के कारण, और अब जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कोरोना अब लोगों पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, जबकि अगर बात करें तो देश में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर इस वक्त ऐसे नाजुक समय में नियमों का पालन नहीं करना, या फिर हम बाजार की ले ले, जिला प्रशासन के किसी विभाग की ले ले, या फिर रेलवे स्टेशन की बात कर ले, हर जगह इन सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है और किसी भी वर्ग क्षेत्र में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। अगर बाजार की बात कर ले तो दुकानदारों को जो निर्देश जारी किया गया था कि उनकी दुकान में एक समय में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश करेंगे, वो सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सभी का हाथ जो है उसे सैनिटाइज करना था, लेकिन इन सारे जो नियम थे वो सारे खोखले नजर आ रहे हैं, किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो जिला प्रशासन की नजर जो है इस ओर क्यों नहीं पड़ रही है? क्यों नहीं जिला प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता है कि लोग जो है अब नियमों के प्रति और भी जागरूक हो और जो सतर्कता है वो बरते? अजी मोना, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पूर्व में जब कोरोना काल का आरंभ हुआ था उस समय लोग काफी जागरूक हो गए थे, लोगों को लगातार प्रशासन हो या मीडिया के माध्यम से हो जानकारी दी जा रही थी और सब जागरूक थे। लेकिन अब के समय में प्रशासन लोग हर चौक चौराहा पे इसलिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उस समय प्रशासन के पास केवल एक कार्य था, कोरोना महामारी से कैसे बचाव किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, केवल ये इस कार्य पर प्रशासन के लोग काम करते थे। लेकिन अब का जो समय है, इस समय में प्रशासन के लोगों के पास तीन तरफा चुनौती है। पहली चुनौती कोरोना महामारी के संक्रमण के कैसे फैलाव रोका जाए, दूसरी चुनौती बाढ़ की का जो आने को तैयार है उससे कैसे निपटा जाए, कैसे जनमानस को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और तीसरी चीज जो बरसात के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, बदहाल हो रहे हैं, उन्हें कैसे उनकी बदहाली दूर की जाए और कैसे उन तक जो सरकारी योजनाएं उसका लाभ पहुंचाया जाए। तो जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जो संख्या है वो सीमित है, लेकिन जो लगातार समस्याएं हो रही है इनकी समस्याओं की संख्या असीमित होती जा रही है। ऐसे में संसाधनों के सीमित संसाधनों के साथ आम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं, तो प्रशासन की ओर से भी थोड़ी ज्यादा चुनौती प्रशासन को भी दे। ऐसे में आम लोगों को और समाज के प्रबुद्ध लोग जो खास करके समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों को बढ़कर कर आगे आना होगा और अपनी प्रतिनिधित्व के साथ साथ समाज में सहभागिता निभानी होगी ताकि समाज के लोग इस संक्रमण के शिकार न हो पाए। आप देख सकते हैं कि हमारे सुरक्षा कर्मी जो लगातार कोरोना वायरस बनकर लोगों की सहायता में और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में लगे हुए थे। अब पिछले अगर 2-4 दिनों की बात करें तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी कटिहार जिले के कई स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी को लेकर कटिहार जो सदर अस्पताल है उसके कई परिसरों को फिलहाल अभी ब्लॉक कर दिया गया है। फिर समझने वाली बात है, आम लोग जब इस बात को लेकर अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, केवल प्रशासन की जिम्मेवारी तक सीमित नहीं है, यहाँ आम लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी है। इस अपनी जिम्मेवारी को समझे और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें ताकि हाथ से हाथ मिलाकर इस कोरोना की जंग को तोड़ने में हम और हमारा जिला कामयाब हो। जी विनय, व्यवसायी वर्ग में भी कोरोना संक्रमण फैल चुका है। बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्यवसायियों के द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता की, तो क्या अब व्यवसायी वर्ग सतर्क हुआ है? लगातार जो ग्राहक उनकी दुकान में आ रहे हैं, क्या उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो पूर्व की भांति जो नियम लागू है उनका पालन हो रहा है? देखिए मुना, अगर व्यवसायी वर्ग की स्थिति की बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार दुकान खुलवाने से पहले प्रशासन को भी आश्वस्त किया था कि जो प्रतिष्ठान खुलेंगे उन प्रतिष्ठानों पर जो मानक तय किया गया है उन मानकों का प्रयोग किया जाएगा। और शहरी क्षेत्र के एक ऐसे प्रतिष्ठान है जहाँ पर इन मानकों का समुचित प्रयोग किया जा रहा है और उन मानकों के हिसाब से भी अपने प्रतिष्ठान पर चलाए जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान है जो इन मानकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लगातार जो सरकार के नियम धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये थी कि उस समय लॉकडाउन था और अब अनलॉक 1 और अनलॉक 2 का फेज चल रहा है। तो लोगों को ऐसा कह सकते हैं कि लोग ऐसी गलतफहमी उठा रहे हैं कि ये अनलॉक का मतलब है कि कोरोना का दौर जो है वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन इन लोगों को ये बात को समझना होगा कि केवल ये जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है वो इसलिए शुरू की गई है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को गति दिया जाए, लोगों की बदहाली को दूर करने में अर्थव्यवस्था का योगदान में
इसलिए अनलॉक की शुरुआत की गई। लेकिन संक्रमण का खतरा अभी बढ़ा नहीं, कह सकते हैं कि संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं कर रहा है, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ी है, लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और जो लोग इन जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं वैसे प्रतिष्ठान के लोगों को समझाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे आना होगा, और वैसे लोगों को अपने दायित्व को समझाने के लिए उनको जागरूक करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो कोरोना संक्रमितों की आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश में अब तक 6,27,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में भी 350 कोरोना संक्रमित मिले हैं, और उसके बाद जिलेवासी सतर्क नहीं है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। केबीसी न्यूज़ की पूरी टीम हम सभी आपसे यह अपील करते हैं कि कृपया करके अपने घर से निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। और लगातार धीरे धीरे रुक रुक कर बारिश भी हो रही है जिले में, जिसके कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है, और लगातार हम इन दोनों विषयों पर आपको अपडेट देते रहेंगे ताकि आप सतर्क रह सके। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।